फिर उत्पत्ति 32 उसकी 22, जल्दी जल्दी निकालो। मत्ती 6 उसकी 6। सब बोलो हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की जोर से। Thank you, Jesus। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब बोलो आमीन। फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखेगा और तुझको प्रतिफल देगा। सब बोलो आमीन। इधर देखो मेरी ओर, सब बोलो आमीन। आप जानते हो एक बात, आपका चरित्र आपके लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी है। आपका करैक्टर आपके लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। जब आप अपने करैक्टर को राइट रखते हो, आपकी प्रोफेसी, आपकी भविष्यवाणी राइट होती है। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपने दरवाजों को बंद कर और दरवाजों को बंद करके और अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता तुझे गुप्त में देखेगा और तुझको क्या देगा। परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कहा कि जब तू अपने परिवार के साथ प्रार्थना करेगा तो तू प्रतिफल को पाएगा, जब तू अपनी बहन के साथ प्रार्थना करेगा तो तुम प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर ने कहा जब तू अकेले में मुझसे प्रार्थना करेगा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझको गुप्त में प्रतिफल दूंगा और जो कि तुझे आजाद करूंगा और तुझे प्रतिफल दूंगा। उसने कहा अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर। जब आप अपनी फैमिली के बीच प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, तब आप परमेश्वर से सिर्फ क्या कहते हो कि परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर, मेरी बुराई को क्षमा कर, मेरे गलती को क्षमा कर। लेकिन जब आप अकेले में प्रार्थना करते हो तब आप बताते हो वो पाप कौन सा था जिसकी क्षमा तो अपनी फैमिली के साथ मांग रहा था, वो बुराई कौन सी थी जिसकी क्षमा तूने अकेले में मांगी। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार के साथ अपने दिल की बातें परमेश्वर से नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सुन लेंगे, वो आपकी हकीकत सुन लेंगे। इसलिए जब आप अकेले में जाते हो तो फिर आपके अंदर से प्रेयर निकलती है, आत्मा से प्रेयर निकलती है, फिर आप अपने दिल की बातें परमेश्वर को बता पाते हो, परमेश्वर की सुन पाते हो। क्यों? परमेश्वर ने कहा तू गुप्त में जा और मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तुझको प्रतिफल दूंगा। तैयार हो अकेले में प्रार्थना करने के लिए? तैयार हो परमेश्वर की बात को सुनने के लिए? अपने द्वार को बंद करने के लिए, दरवाजों को बंद करने के लिए? जब आप अकेले में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको सही से गाइड कर पाता है। आप जानते हो वो बातें जो परमेश्वर आपकी फैमिली के सामने आपको नहीं बता सकता, वो परमेश्वर आपको अकेले में बताता है। आपका बचाव परमेश्वर अकेले में करता है, आपको छुटकारा परमेश्वर अकेले में बताता है, आपको राइट रास्ता कौन सा है परमेश्वर अकेले में बात करता है। फैमिली के साथ आप प्रेयर कर सकते हो, लेकिन जब आप गुप्त में होते हो फिर आप अपने पापों को गिनती के हिसाब से परमेश्वर के सामने रखते हो। परमेश्वर मैंने ये करा, परमेश्वर मैंने वो करा, परमेश्वर जो मेरी पत्नी को नहीं पता था वो तुझे पता था, जो मेरे बच्चों को नहीं पता था वो तुझे पता था, मेरे घर के कैमरे ने मुझे फॉलो नहीं करा लेकिन तेरा कैमरा जो स्वर्ग से मुझे कैच कर रहा था वो मुझको गुप्त में देख रहा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तू गुप्त में आ, तू अकेले में आ, और जब तू अकेले में आएगा तो रोएगा, तू टूटे दिल से आएगा, तू मेरी उपस्थिति में बैठेगा, मुझसे बातें करेगा, अपना जीवन के बारे में मुझे बताएगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी गुप्त की प्रार्थना को सुनकर तुझे पब्लिक के बीच में उत्तर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। देगा कि नहीं देगा? उसने कहा जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा तो वो उत्तर जो तूने कमरे में लिया है मैं पब्लिक के बीच में दिया करूंगा, मैं दुनिया के बीच में दिया करूंगा, मैं तेरी सहेलियों के बीच में दिया करूंगा, मैं तेरे चर्च के बीच में दिया करूंगा, जो तुम मुझसे अकेले में प्रार्थना करेगा। आप अपनी फैमिली के साथ अपने पाप को बता नहीं सकते कि मैं क्या करके आया हूँ। आप अपनी फैमिली के बीच ये नहीं बता सकते कि मेरी 2 पत्नियां हैं। आप अपनी फैमिली के बीच ये नहीं बता सकते कि मेरा टांगा कहीं और फिट है। आप अपनी फैमिली के बीच ये नहीं बता सकते कि मैं सट्टा खेलता हूँ। आप अपनी फैमिली के बीच ये नहीं बता सकते कि मैं भाई
बार गलत करता हूँ। आप अपनी फैमिली के बीच ये नहीं बता सकते कि मैं गंदी मूवियां देखता हूँ अकेले में। क्यों? क्योंकि वो जानता है घर का कैमरा आपको फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का कैमरा आपको फॉलो करता है। इसलिए जब आप अकेले में जाते हो, फिर गिनती के हिसाब से, रैंक के हिसाब से परमेश्वर के सामने अपनी गलतियां रखते हो, अपने पाप रखते हो, और फिर परमेश्वर आपको माफ करता है और आपको सही राइट डिसीजन आपको देता है। आमीन। अकेले में प्रार्थना करना सीख जाओ। आज से क्या करना है? गुप्त में प्रार्थना करनी है फैमिली के साथ। वो फैमिली के साथ जो आप प्रेयर करते हो वो थैंक्स वाली होती हो, लेकिन जब आप अकेले में प्रेयर करते हो वो आप परमेश्वर को स्वर्ग से इनवाइट करते हो अपने कमरे में, अपने रूम में। आमीन। परमेश्वर कब आता है? जब आप अकेले में आते हो। परमेश्वर आपको कब छुड़ाता है? जब आप अकेले में प्रेयर करते हो। तैयार हो अकेले में प्रार्थना करने के लिए? तैयार हो आप अकेले में सुनने के लिए परमेश्वर की? तैयार हो कि नहीं? तो फिर आत्मा में बैठो और जोर से बोलो हाँ आमीन। आमीन बोलो मैं तैयार हूँ अकेले में प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की सुनने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, उसके काम को पूरा करने के लिए। बोलो मैं तैयार हूँ। अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर भी आपको टेस्टिमनी आप दे के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मुझे आमीन ऊंचा चाहिए, टेंट के बाहर चाहिए, जोर से हाँ ये वाला आमीन चाहिए। आमीन। उसने कहा गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता तुझे गुप्त में देखेगा और तुझको प्रतिफल देगा। उसने कहा गुप्त में कुछ मत छुपा, कुछ मत छुपा, मेरे सामने रख। बोल कि मैं टूटा हुआ हूँ, बोल मैं बिखरा हुआ हूँ, बोल मैं परमेश्वर रोज आंसू पीता हूँ, बोल परमेश्वर मैं रोज रोज तड़पता हूँ, बोल परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है। आप अकेले में रो परमेश्वर के सामने, और फिर देखो वो आपको ले हैंड के द्वारा, अपने डांस के द्वारा पब्लिक के बीच में टेस्टिमनी बनाता है आपके यीशु मसीह के नाम में। बनाता है कि नहीं बनाता? एक वचन में आपको बताता हूँ कि प्रार्थना उत्पत्ति 22-32 उसकी 22। देखो क्या लिखा उसमें, लिखा 22। उसी रात मैं उठा और अपनी दोनों स्त्रियों, दोनों दासियों, 11 लड़कों के संग लेकर घाट के यब्बूक नदी के पार उतर गया। 23 में लिखा उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उसे मलयूत करता रहा। 25 में लिखा जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, यानी स्वर्गदूत ने देखा कि मैं याकूब पे प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उसे मलयूत करते करते चढ़ गई। 26 में लिखा तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तो मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। 27 में लिखा और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। 28 में लिखा उसने कहा तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तो परमेश्वर और मनुष्य से दोनों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। सब बोलो आमीन। वो पूरी रात बाइबल में लिखा स्वर्गदूत से लड़ाई करता रहा, पूरी रात। उसने अपनी पत्नियों को, अपनी दासियों को कहा नदी के पार चले जाओ, अपनी फैमिली को कहा नदी के पार चले जाओ, और बाइबल में लिखा आप अकेला रह गया, आप अकेला रह गया। वो जानता था जो फाइट मैं फैमिली के साथ नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर से वो फाइट मैं अकेले में कर पाऊंगा। आपको कई बार अपनी फैमिली के साथ नहीं, अपना अकेले का विश्वास दिखाना पड़ता है ताकि आपकी फैमिली सेफ हो सके। आपको कई बार परमेश्वर को अकेले में बुलाना पड़ता है ताकि आपका बचाव और छुड़ाव हो सके। बाइबल में लिखा उसका बचाव जो था वो यहोवा की ओर से था। क्यों बचना चाहता था ये? उसका भाई 400 पुरुष लेकर तलवारों के साथ उसका वेट कर रहा था। क्या नाम था उसका? एसाव। लोगों ने बताया कि तेरा भाई जो है वो 400 पुरुष लेके तेरा इंतजार कर रहा है तुझे मारने के लिए। याकूब को बताया जब उसके स्वर्गदूतों ने, तो बाइबल बताती है जब वो डर गया, वो जानता था कि मैं अपने भाई से लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि वो जो 400 पुरुष लेके आ रहा है वो मुझको मार देगा। लेकिन बाइबल में लिखा उसने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखा। वो जानता था अगर मुझको कोई छुड़ा सकता है, ना मेरी तलवार ना मेरी फैमिली, मुझको यहोवा परमेश्वर छुड़ा सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा उसने अपनी फैमिली को कहा नदी के पार चले जाओ, और आप अकेला रह गया। और पूरी रात बाइबल में लिखा स्वर्गदूत से फाइट करे, और फाइट कौन सी थी? वो वचन के बीच से थी।
वो प्रार्थना जो थी वो अकेले में वो बचाव के लिए थी, वो छुड़ाव के लिए थी, वो जीवन के लिए थी, वो परमेश्वर से बात करने के लिए थी, वो कर्ज खत्म करने के लिए थी, जो उसने अकेले में प्रार्थना करी। उसको वो क्यों मारना चाहता था? याकूब को इसलिए वो मारना चाहता था क्योंकि याकूब ने अपने भाई के साथ धोखा किया था। धोखे से उसकी आशीष को अपनी कर